ट्रिपल आईटी सोनीपत एक ऐसा कॉलेज जिसका खुद का अभी कैंपस नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो इस कॉलेज के बारे में डिटेल्ड बात हम लोग करने वाले हैं। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कहाँ क्लासेस चल रही है, कैसा कुछ, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी जानेंगे है कि नहीं है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी रैंक तक यानी कितना कट ऑफ चाहिए होगा हमें कि हम लोगों को इसमें एडमिशन मिल जाए, यानी कि एवरीथिंग अबाउट इट, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना इस वीडियो में डिस्कस हो रही होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हो ना तो ये चैनल आपकी पूरी हेल्प कर रहा है जब तक आपको बेस्ट कॉलेज में ना दिला दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ट्रिपल आईटी सोनीपत एस्टैब्लिश हुआ था 2014, तो काफी नया कॉलेज है, पुराना कॉलेज नहीं है। ठीक है, इसका खुद का कैंपस नहीं है, ये शुरुआत में लिख दी इसलिए मैं एक अर्थ नहीं बता रहा कितना क्या। तो अभी ये कैंपस बन रहा है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलता है। ठीक है, इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत यानी कि हरियाणा में रहने वाला है। कैंपस का दिखा देता हूं मैं, अभी कैंपस एक्चुअली है ही नहीं तो फिर क्या, रैंकिंग भी इसकी अवेलेबल नहीं है, एनआरएफ रैंकिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी ये नया कॉलेज है। एडमिशंस इसके हैं जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू, इसका भी एडमिशन होता है। जेईई मेन का एग्जाम दे दो, उसके बाद जोसा की काउंसलिंग अभी होगी, अभी आपका अप्रैल अटेम्प्ट खत्म होते ही जोसा की काउंसलिंग ये लोग शुरू करेंगे। जोसा के बाद जो सीट्स बचती हैं वो सीसैप में चली जाती हैं। ठीक है, तो क्लास 12th में आपका क्या, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, साथ में केमिस्ट्री या बायो रहेगा तो चल जाएगा। 75% आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को चाहिए होता है क्लास 12th के अंदर, और SC ST वाले बच्चों तो 65% पे काम चल जाएगा। आगे बढ़े तो आ जाता है ब्रांचेस। तो यहाँ पे बस 2 ही ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कोई ज्यादा ब्रांच नहीं है। और वैसे भी ट्रिपल आईटीज जो होते हैं उनमें ज्यादा ब्रांचेस होती भी नहीं है। आगे बढ़े तो आ जाता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट की पहले बात करते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज 52 LPA, जो लेटेस्ट है उसमें 52 LPA, और प्रीवियस ईयर, इससे पिछले ईयर 50.59 LPA का था, तो उससे थोड़ा सा जंप देखने को मिला है। एवरेज पैकेज की बात करें 2022 में 13.39 था, तो इस साल देखो कितना इंप्रूव हुआ है। तो पहले 13.39 था, इंप्रूव होकर के 16.51 LPA हो गया है। ठीक है, 16.51 LPA। मीडियन पैकेज 2022 में दैट इज ओनली 12 LPA, 12 LPA था, और इसके बाद जाकर के मीडियन पैकेज 2023 में वो थोड़ा डिक्रीज हो गया, दैट इज ओनली 8.6 LPA ही मीडियन पैकेज रहा है। राइट, तो इसके बाद देखने को मिला एवरेज पैकेज जो आईटी का है, अभी जो एवरेज पैकेज आईटी ब्रांच अगर आपको यहां मिलती है तो 17.83 LPA। ठीक है, तो सीएससी से ज्यादा अच्छी आईटी की प्लेसमेंट्स जा रही हैं एवरेज पैकेज के मामले में। ठीक है, 85% सीएससी के जो बच्चे हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं, ओवरऑल 79% बच्चे प्लेस होते हैं। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स एडोबी, एक्ोलाइट, गोल्डमैन सैक्स, वॉलमार्ट, सैमसंग, ये टॉप कंपनीज रहती हैं। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज। तो कॉलेज फीस की बात करें तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी ज्यादा फीस लगती है, 1,14,273 रुपीज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें कि 7,600 रुपीज आपका कॉशन मनी होता है, डाटा इज रिफंडेबल 4 साल के बाद। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर से आपको 98,261 रुपीज देना पड़ेगा, तो टोटल कॉलेज फीस आपकी 7 लाख रुपीज लगभग लग जाएगी। आपको हॉस्टल की फीस जो है टोटल 5,81,000 आपकी हॉस्टल की फीस लगने वाली है। ठीक है, टोटल फीस की बात करें तो 12.5 से 13 लाख रुपीज आपका लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, टोटल इतनी फीस आपके लगने वाली है। राइट, आगे बढ़े तो आ जाता है कनेक्टिविटी, और इंदिरा गांधी का हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि 64 किलोमीटर की ही दूरी पे आपको पड़ जाएगा। राइट, और सोनीपत का रेलवे स्टेशन है 17 किलोमीटर की दूरी पे। तो अब हम बढ़े आगे तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये 3 to 4 मिनट्स में आपके लेने वाला हूं, और ये जो 3 to 4 मिनट्स है इट इज द कंपल्सरी फॉर योर एडमिशंस, जहां भी आप एडमिशन लेने वाले हो इंजीनियरिंग के थ्रू, आपके जेईई मेन एग्जाम के थ्रू। अगर आपने एग्जामिनेशन भी सही दे दिया, आपके परसेंटाइल भी 99, 98 या कुछ बच्चों के कम भी आएंगे, 50-60 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आपका आता है, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको बहुत सारे काउंसलिंग है इंडिया के अंदर, उसके थ्रू जाना, या फिर एनआईटीज में जाना, आईआईटीज में, जहां भी जाना, तो आपको जो है काउंसलिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इफ योर काउंसलिंग इज नॉट गुड, अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं करी, उसमें चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी, या कोई अच्छी काउंसलिंग आपको नॉलेज नहीं है, आफ्टर दैट आपको बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप पूरे 4 साल रिग्रेट करोगे कि काश मेरे पास इस चीज की नॉलेज होती, ये चीजें मुझे पता होती, और मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। ठीक है, तो आप रिग्रेट करोगे। अपने जो फादर मदर की जो हार्ड अर्न मनी है, यानी कि जो मेहनत की कमाई है, उसको व्यर्थ ना कर दो। ठीक है, मेहनत की जो कमाई है वो आपकी बेकार ना हो जाए। तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है।
हम लोग जो है 5 to 6 ईयर्स से काउंसलिंग करा रहे हैं और बच्चों को हमने सामने से देखा हुआ है, उसको पूरा असिस्ट करते हैं जब तक कि वो बच्चा बेस्ट कॉलेज में ना पहुंच जाए। तो पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं हमारे बच्चे टॉप, मतलब टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक IITs, NITs जितने भी हैं, ट्रिपल ITs, हर जगह बच्चे पहुंचे हुए हैं। आप कुछ प्राइवेट के भी नाम लोगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, HSTS, UPTU, जितने भी IPU, जैक दिल्ली, DTU, VTU, हर जगह बच्चे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारे बच्चों को पहुंचा करके तो अब किस चीज़ का वेट है? इस साल आप लोगों की बारी है, इस साल आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। तो आप चाहते हो कि आपको भी अच्छा कॉलेज मिल जाए अपनी रैंक पे, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। पहला मैं आपको ऑनलाइन बताता हूं, इसके बाद ऑफलाइन भी बताऊंगा कि आप ऑफिस पे कैसे आ सकते हो। ठीक है, और क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। देखो, ऑनलाइन में आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप चाहो तो जोसा के साथ CSAB की काउंसलिंग, जोसा के साथ स्टेट काउंसलिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। इसका देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सनल मेंटर होता है, अलॉट करते हैं। जैसे ही आपने परचेज किया, पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा, वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स है, जो भी चीज़ें, आपसे पूरी बात होगी। उसके बाद बात होने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जिससे कि जो भी चीज़ें वो आपको पता चल सके। उसके बाद कभी भी आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें है ना, हर चीज़ आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हर चीज़ आप लोग पूछ सकते हो अपने पर्सनल मेंटर से। ठीक है, सारा कुछ आपको, और आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, चाहे स्कॉलरशिप के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, जो भी चीज़ें, हर एक चीज़ पता चल जाएगी। दूसरे काउंसलर से ये चीज़ें हमारी यूनिक हैं। और एक सबसे यूनिक चीज़ मिलती है, दैट इज़ द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। बिकॉज दूसरे जो काउंसलर्स हैं वो आपके साथ क्या करते हैं कि आपको एक PDF सेंड कर देते हैं। मान लो कोई एक लिस्ट बना दी, वही सेम काउंसलिंग की, सब पे सेंड कर दिया, जबकि आपकी यूनिक रैंक है। क्यों मिली है यूनिक रैंक? आपको यूनिक कॉलेज मिलेगा ना आपकी रैंक के हिसाब से। आपका अपना स्टेट है, कोई बच्चा किसी स्टेट से, कोई बच्चा किसी स्टेट से, तो किसी बच्चे का होम स्टेट किसी स्टेट का लगेगा। मतलब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है और जो काउंसलर है शायद उससे भी नहीं ढंग से पता है। तो इस वजह से जा करके आपको अगर बेस्ट चाहिए होगा तो ये सारा हम लोग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे। मेंटर आपसे बातचीत करके उस हिसाब से चॉइस फिलिंग खुद से लैपटॉप पे फिल कर देंगे, फिर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको मिल रहा होगा। अब पूछोगे कि इसका फ़ी कितना आप चार्ज करते हो सर, ये एक बार बता दीजिए। अफोर्डेबल है, ठीक है, ऑनलाइन में भी आपका बहुत अफोर्डेबल है। दैट इज ओनली 1499 फॉर द जोसा काउंसलिंग। ठीक है, ओनली 1499 आपका जोसा। आप स्टेट काउंसलिंग सब लोगे तो आपको और अफोर्डेबल पड़ जाएगा, वरना स्टेट काउंसलिंग तो इंडिविजुअल थोड़े अलग अलग हैं। अगर आप अलग अलग खरीदोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, बट आप कॉम्बो में लोगे जोसा प्लस एनी1, जोसा प्लस एनी2, तो आपको अफोर्डेबल पड़ जाएगा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बट इसके बाद एक नई चीज आती है, दैट इज द ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफिस पे आकर के। क्योंकि ये जो दुनिया है ये ऑनलाइन से थोड़ी और बड़ी है। ठीक है, और ये जो बड़ी दुनिया है इसमें ज़्यादातर जो है आपको फ्रॉड काउंसलर्स और स्कैमर्स ही मिलेंगे। कुछ ही हैं जो गिने चुने जो अच्छे हैं, और जो अच्छे भी हैं ना गिने चुने, उनका भी क्या है मैं बता देता हूँ। उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे ऐसे 1-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इतना ज़्यादा चार्ज बच्चे दे भी देते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है देने के बाद भी कॉलेज नहीं मिलता, फिर वो पैसे रिफंड भी नहीं करते वो लोग। ठीक है, और कॉलेज जो वादा रहता है कि हम ऐसा कुछ दिला देंगे, ये वो, मतलब बिल्कुल ही वो नहीं मिल पाता है। तो फिर हमने सोचा कि हम ऑनलाइन में तो बच्चों की हेल्प कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बच्चों को ऑफलाइन में भी मदद करेंगे। और यहाँ ऑफलाइन मार्केट में जो इतने काउंसलर्स हैं जो कि इतना हाई चार्ज कर रहे हैं, फिर भी कोई अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं दे रहे। तो हमने सोचा कि हम आपको अफोर्डेबल भी करेंगे आपको, और साथ ही साथ प्रीमियम फैसिलिटीज़ भी देंगे। ये दोनों चीज़ देंगे, प्रीमियम एंड अफोर्डेबल, ये हमारा मेन मोटो रहेगा। तो ये दोनों चीज़ हम देंगे। और कितना चार्ज लेंगे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ऑफलाइन काउंसलिंग का। 1 लाख भी नहीं लेंगे, उसका हाफ करो 50,000, वो भी नहीं लेंगे। 50,000 का हाफ कर दो 25,000, वो भी नहीं, उसका आपको कम कर दो 25,000 से भी कम। उतने में आपका हो जाएगा पूरी काउंसलिंग जर्नी। और उसके बाद आने के बाद ना अपने पेरेंट्स के साथ आना, आपको कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। सारी चीज़ हमारी टीम, हम सब खुद से हैंडल करेंगे। आपका फॉर्म फिलअप करना, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज़ हम लोग खुद से करेंगे। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आप जा करके उसको हमारे ऑफिस पे आ सकते हो। कैसे आओगे तो देखो मैं बता देता हूँ आइडिया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी दिल्ली NCR के अंदर है। उस मेट्रो स्टेशन पे उतर के 300 to 400 मीटर्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप लोग इजीली पहुंच जाओगे पैदल ही। ठीक है, अब वो पूरी इसकी जो वीडियोस हैं, सारा कुछ है, कंप्लीट एड्रेस है, वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि आपको पता चल जाएगा ऑफिस कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और फिर जैसी एग्जामिनेशन हो जाए तो ऑफिस पे आ जाना। आपके हिसाब से आपको बेस्ट
बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं कट ऑफ पे। तो देखो IIIT सोनीपत का जोसा राउंड 6 का कट ऑफ है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या किया है हमने कि सारा जितनी भी चीज़ें कैटेगरीज वैटेगरीज सब कुछ इसमें डाल दिया है, ठीक है। सारी कैटेगरीज का डाल दिया है, जेंडर न्यूट्रल, फीमेल। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको जा करके हमारे उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके देख सकते हो, या फिर पूरे PDF को ही, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन हो। वरना यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखोगे, ऑल इंडिया जेंडर न्यूट्रल वालों को 25,572 रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। इतनी रैंक तक PWD वालों का देख लो आप, EWS OBC ये सारा कुछ आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ ब्रांचेस नहीं है, तो आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है IIITs में कि ऑल इंडिया कोटा रहता है, यानी कोई होम स्टेट अदर स्टेट इसमें नहीं लगता है, NIT सब में लगता है। ओके, समझ आ गया। आगे आ जाते हैं हॉस्टल एंड मेस। तो ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस पार्ट में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस कॉलेज के बारे में निकल के आती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का कैंपस नहीं मिलेगा IIIT का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। पहला चीज़ होता है, जो फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है वो SBIT कैंपस है, ठीक है। SBIT कैंपस है सोनीपत का, वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं पे ही फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल्स आपके रहने वाले हैं। सेकंड और थर्ड ईयर का जो बॉयज़ हॉस्टल है वो स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है। वो जो कि मैनेज किया जाता है कोहो से, कोहो इसे मैनेज करता है। तो कोहो एक अच्छा है, जैसे कि ओयो सब मैनेज करते हैं ना, या दूसरी जो है, वैसे ही कोहो भी एक अच्छा है, रेपुटेड है, और ये अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ईयर के बॉयज़ हॉस्टल आपको यहाँ मिलेंगे। फोर्थ ईयर का बॉयज़ हॉस्टल आपको IIT दिल्ली का टेक्नो पार्क है वहाँ मिलेगा, ठीक है। IIT दिल्ली के जो टेक्नो पार्क है वहाँ पे आपको मिलेगा। मेन IIT नहीं है, उसका दूसरा कैंपस मान लो। तो IIT दिल्ली के टेक्नो पार्क में फोर्थ ईयर का बॉयज़ का मिलेगा, क्योंकि अपना नहीं है ना, हर जगह बांट रखा है हर बच्चों को, कहीं 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 पे SBIT में, कहीं स्टैनफोर्ड में। तो इसी वजह से बड़ा मैस है क्रिएट है, बड़ा ख़राब चीज़ है, ठीक है। बस एक ही चीज़ इनके लिए, गर्ल्स के लिए क्या है, 4 साल का, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का गर्ल्स हॉस्टल जो है वो IIT दिल्ली का टेक्नो पार्क में है। तो IIT दिल्ली के टेक्नो पार्क में आप सोचोगे कि बस IIT दिल्ली के टेक्नो पार्क में यही वाले बच्चे हैं, मतलब हमारा IIIT सोनीपत के ही, तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कॉलेजों के हैं। स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जो है वो सबसे नियरेस्ट है SBIT के कैंपस से, यानी कि SBIT के कैंपस अभी IIIT सोनीपत मान लो, तो वो जो है वो सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि SBIT का कैंपस जो है वो बंद हो चुका है, तो वहाँ पर IIIT सोनीपत ही इसे बना दिया गया है, ठीक है। IIIT दिल्ली का जो टेक्नो पार्क है वो हमारा सबसे प्रॉब्लम वहीं आती है, किस चीज़ की, हॉस्टल अच्छा है वहाँ पे, हॉस्टल अच्छा है, क्योंकि आपको पता है IIIT दिल्ली का हॉस्टल अच्छा है, बट क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं देता है, ठीक है। यानी कि वहाँ से हमारा जो SBIT कैंपस है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है। इतने दूरी के बीच में जा करके बच्चों को जो है खुद से ट्रैवल करना पड़ता है, ऑटो लेकर के, कुछ लेकर के ट्रैवल करना पड़ता है। कोई भी इन्हें बस की फैसिलिटी, ये वो चीज़ें प्रोवाइड अभी नहीं फिलहाल के लिए कर रखी थी, ठीक है। जो बच्चे से बात की मैंने, तो अभी नहीं दे रखी थी। 2 सीटर रूम्स अवेलेबल होते हैं IIT दिल्ली के टेक्नो पार्क कैंपस में, ठीक है। 2 सीटर रूम्स अवेलेबल होते हैं टेक्नो पार्क वाले कैंपस में, राइट, IIT दिल्ली का। 3 सीटर रूम्स जो सेकंड और थर्ड ईयर को मिलता है उन बच्चों को स्टैनफोर्ड स्कूल में, ठीक है, स्टैनफोर्ड स्कूल में। और देखो IIT दिल्ली का जो टेक्नो पार्क है वहाँ पे AC वाईफाई का अलग चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, बट यहाँ पे जो स्टैनफोर्ड वाला है स्कूल ही है ना, तो इसका AC का अलग चार्ज लगेगा, वाईफाई लगवाना है तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अलग से लगेगी। बस एक क्या है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है को, बस एक चीज़ है, फूड यहाँ पे अच्छा नहीं मिलने वाला आपका स्टैनफोर्ड में, ठीक है। स्टैनफोर्ड में फूड वूड अच्छा मत सोच के चलना। आपको रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं। अटैच्ड वॉशरूम है IIT दिल्ली के कैंपस में, ठीक है, रूम के साथ ही अटैच्ड रहेगा। बेस्ट हॉस्टल मानूं मैं तीनों कैंपसेस में, SBIT को ले लो, स्टैनफोर्ड को ले लो और IIT दिल्ली को ले लो, इन तीनों में जो बेस्ट हॉस्टल्स है वो IIT दिल्ली में ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कॉमन वॉशरूम्स आपको दूसरे में मिल जाएंगे SBIT और इन सब में। सबसे बेकार हॉस्टल कहाँ है, SBIT कैंपस का हॉस्टल सबसे बेकार है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सोचते हैं कब हमारा अपना होगा कैंपस। अपना कैंपस भी हो जाएगा 1-2 सालों में, बट जो है क्या बताऊं कि 1-2 साल में अगर होगा भी ना कंप्लीट, तो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं प्रीमियम मिल जाए, सारा कुछ हो जाए। कुछ ही ब्लॉक्स बने होंगे, कुछ एकेडमिक ब्लॉक्स होगा, कुछ चीज़ें होंगी, छोटा मोटा एक हॉस्टल, एक आध हॉस्टल बन जाएगा, तो ज़्यादा नहीं होता है जब शुरुआत होती है। वाटर कूलर की फैसिलिटीज़ आपको उनमें मिल जाएगी, पानी वानी पीने के लिए। जिम की फैसिलिटी किसी किसी में अवेलेबल है, ठीक है। खाने पीने में 4 मील्स, और फूड तो अच्छा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, खाना कुछ उतना अच्छा नहीं रहता है, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलना। मेन बताऊँ तो हॉस्टल सबसे एक्सपेक्ट मत करना, आपको पूरे 4 साल
मतलब बेकार ही लगेगा, उतना कुछ मज़ा नहीं आएगा। मतलब प्लेसमेंट अच्छा है इस कॉलेज का, बट उसके अलावा ये सब चीज़ें में आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा और भी चीज़ें। आ जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में नॉर्मल चीज़ जैसे स्टैनफोर्ड स्कूल है, तो वहाँ बेसिक जो चीज़ें होंगी भाई, छोटा मोटा बैडमिंटन खेल लो, टेनिस खेल लो, ये छोटी मोटी चीज़ें जो कर सकते हो कॉलेज में, यही सब है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल है, तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होगी वही मिल पाएगा, ठीक है। दूसरे जो हो गए SBIT, इन सब में थोड़ा बहुत है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब आप लोग खेल सकते हो। इंडोर का चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आ जाए तो देखो, ये कॉलेज 2014 में शुरू हुआ था और पहले ये NIT कुरुक्षेत्र में इसका कॉलेज का कैंपस चलता था। पहले NIT कुरुक्षेत्र में था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको चेंज कर दिया गया और जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी बच्चों का, चारों साल के बच्चों का अब SBIT कैंपस में ही चलता है। क्लासेस तो यहीं चलती हैं, क्लासेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने हॉस्टल्स बताया, अब क्लासेस की बात हो रही है तो क्लासेस यहीं चलती हैं SBIT में, थिरू बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत, ठीक है। तो यहीं सबकी क्लासेस चलती है, क्लासेस सबकी यहीं है। जो ऑफिशियल कैंपस है उसका अभी मैंने बताया, जो 1-2 साल लग सकता है कंस्ट्रक्शन में, और मतलब हर साल 1-2 साल ही कह रहे हैं, आप पता नहीं कब बनेगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती IIT दिल्ली कैंपस, तो ये मैंने आपको बता दिया, खुद से ही ट्रैवल करना पड़ता है। बच्चे इसलिए भी क्या करते हैं पता है, कि खुद का अपना वो रूम वूम लेकर के रह जाते हैं, आसपास में कोई छोटा मोटा ले लिया फ्लैट या कुछ, वैसे लेकर के रह जाते हैं। उनमें उनको थोड़ा कम भी पड़ जाता है पैसा, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मतलब ऐसा झंझट तो नहीं है ये सब चलने वलने का। इस्टेब्लिश होता है 2014, पता चल गया। क्लासरूम्स ठीक ही ठाक हैं, लेबोरेटरीज आपको मिलती हैं, वो उतनी भी मस्त नहीं। वाईफाई की कनेक्टिविटी है कैंपस में, बट अच्छी नहीं है, मतलब बच्चे चला ही नहीं पाते नेट, मोबाइल का इंटरनेट भी ढंग से यूज़ नहीं कर पाते, तो ये सब बेकार चीज़ है। लाइब्रेरी मिलती है वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स, फैकल्टी अच्छी है, ठीक है, बट हेल्प भी करती है, लेकिन आप खुद को थोड़ा मेहनत डालना पड़ेगा। कोई भी है टीचर, हर कॉलेज का होता है, कोई भी टीचर खुद से थोड़ी बताएगा चीज़ें। कुछ ही टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों की मदद करने खुद से बता देते हैं कि ये करो बच्चे, ये करो, वरना ज़्यादातर को यही खुद से ही एफर्ट्स मार करके करना पड़ता है कि हाँ सर बताइए, मेरे को ये चीज़ नहीं आ रहा है, ये वो चीज़ क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये तरीका है, ठीक है। फेस्ट और क्लब तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। कल्चरल फेस्ट कभी कभार हो जाए तो हो जाए, यहाँ स्पोर्ट्स फेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे क्लब्स हैं, बट देखो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे आ जा रहे हैं। और जैसे आप लोग देख रहे हो वीडियो, तो आप लोग सोचोगे ना इस साल से जाए तो हम कुछ नई चीज़ ट्राई करने, तो आपको हमेशा ना, मतलब जो एकेडमिक्स वाले हैं या जो आपके बड़े हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं, उनको आपको फोर्स करना पड़ेगा कि ये चीज़ हम चाहते हैं, डिमांड करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं ये इवेंट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ये छोटी मोटी चीज़ करा दीजिए, ई-सेल इवेंट, मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ है, तो ये सब आपको थोड़ा डिमांड करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा। आप खुद से ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, खुद से एफर्ट। जैसे कॉलेज होते हैं ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है पूरे, तो वहाँ तो सारी चीज़ें हर साल जैसे चलती है वैसे ही चलेगा, बट जहाँ कुछ नहीं हुआ है अभी, तो वहाँ बच्चों को एफर्ट्स मार के धीरे धीरे इंप्रूव कराना पड़ता है, कि जिससे नेक्स्ट वाले बच्चों को वो चीज़ ना एफर्ट मारनी पड़े। तो आपको, आपके लिए बच्चे जो पहले ऑलरेडी सीनियर्स है वो आपके लिए एफर्ट मार रहे होंगे, आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा। एडवांटेजेस में ओनली इज प्लेसमेंट, बस प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है, IIIT का टैग, ये 2 चीज़ आपको मिलती है। और डिसएडवांटेजेस इस कॉलेज में थोड़े ज़्यादा हैं, जैसा कि आपको मेरे शक्ल से और जो बताया मैंने वो है, ठीक है। खुद का कैंपस नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरे 4 साल आपको बर्बादी होते रहेगी, दिमाग खराब होता रहेगा। हो सकता है जो अभी आप लोग एडमिशन लोगे तो 1-2 सालों में आपको कैंपस मिल जाए 3rd 4th ईयर में, लेकिन उसकी गारंटी क्या है, मिल जाएगी तो अच्छी बात है। IIIT दिल्ली का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है वहाँ से, तो बच्चों को खुद से ट्रैवल करना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ रहते हैं, कहीं पे वाईफाई नहीं चल रहा, कहीं के वाईफाई का चार्ज देना पड़ रहा है, कहीं पे मोबाइल का इंटरनेट भी नहीं चल रहा। कॉलेज लाइफ तो समझ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें तो उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। फेस्ट और क्लब से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और अटेंडेंस क्राइटेरिया और गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो तो हर कॉलेज की दिक्कत है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो समझ आ गया ना, तो इस PDF को जाके डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, वहां पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी काउंसलिंग जर्नी करनी है तो चैनल पे बने रहना होगा, ठीक है। और काउंसलिंग सपोर्ट तो ज्वाइन कर लेना, ऑफिस पे आ जाना एग्जाम के बाद। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।